मैं हूं निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी SS+2 हाई स्कूल पतरातू से। आज हम लोग परीक्षा पर बात करेंगे, यानी परीक्षा पर चर्चा करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि बायोलॉजी में अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। परीक्षा का नाम सुनते ही सबके मन में घबराहट सी पैदा हो जाती है, डर लगने लगता है। आज इसी डर, घबराहट और स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम समय बचा है, प्रोग्राम निकल चुके हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के तहत एक्शन प्लान के साथ काम करना होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छे नंबर कैसे स्कोर करें, इस पर कंसंट्रेट करना है। पहली बात, आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण आपका सिलेबस 40% रिड्यूस्ड हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा नहीं, यानी आपको लेटेस्ट सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ये आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है। जहाँ नहीं लिखा हुआ है वहाँ से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है, तो इनको नहीं करना है। जहाँ हाँ लिखा हुआ है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सिर्फ उन चैप्टर को करना है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इस बार बायोलॉजी में कुछ इस तरह पैटर्न है। क्वेश्चन पेपर में 5 ग्रुप्स हैं, A, B, C, D एंड E। तो ग्रुप ए में 20 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क के होंगे, यानी 20 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ग्रुप बी में 7 प्रश्न होंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के होंगे, ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ग्रुप सी में 7 प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, तो इसका आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। ग्रुप डी में 5 प्रश्न होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। ग्रुप ई में आपके 2 प्रश्न होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इस ग्रुप में, यानी जो लास्ट ग्रुप है ई में, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब चैप्टर कितने हैं, तो उसके अनुसार आपको एक टाइम टेबल बना लेना होगा। आपको एक्शन प्लान के तहत काम करना होगा। आप अपने आप को टारगेट दें कि यह चैप्टर को हम आज फिनिश कर लेंगे। कठिन चैप्टर को ज़्यादा समय दें। एक ही दिन में 2 अलग अलग चैप्टर को 2 अलग अलग समय में पढ़ें, यानी सुबह में आप जेनेटिक्स का चैप्टर कर रहे हैं तो दोपहर में आप इकोलॉजी का चैप्टर करें। तो इससे क्या होगा, मोनोटोनी फील नहीं होगा, इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़रूर कर लेना है। जैसे जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन जो इजी चैप्टर है उसका वेटेज हालांकि कम भी क्यों ना हो, लेकिन उसे भी पहले करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यानी 2 चैप्टर्स को हम लोग को पैरेलल स्टडी करना चाहिए। अपने टाइम को अपने अनुसार मैनेज करें। खास ध्यान, रिवीजन का खास ध्यान रखें, समय समय पर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन के अभाव में व्यक्ति पढ़ा हुआ भी भूल जाता है। कोशिश करें लिखकर रिवाइज करें, और साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन नोट्स भी तैयार करें कॉपी में। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें। साथ ही साथ जैक ने जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है उसे ज़रूर कर लें, जिससे अधिक अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। कॉपी प्रेजेंटेशन, यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, आप कितने तेज हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, यानी आपको कितना आता है यह मैटर नहीं करता है, आप कितना लिखते हैं, आपकी कॉपी में क्या लिखा है यह मायने रखता है। कोशिश करनी चाहिए। अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, सारे प्रश्न का हल करना चाहिए।
यानी किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, चाहे आपको इसका आंसर मालूम है या नहीं है। तो आप जो भी उससे संबंधित जानते हैं उसे ज़रूर लिखें, छोड़ कर ना आए। 2 आंसर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। ग्रुप ए करने के बाद ग्रुप बी को अटेंड करना चाहिए, ग्रुप बी के बाद सी को अटेंड करें। इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में करें। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप बी आपने किया उसके बाद सीधे आप है सो ग्रुप डी पे चले हैं। और एक बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस 3 घंटे में ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग। राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी जा सके, ज़्यादा काट कूट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप खिचड़ी वहाँ ना बना दें। कोशिश करें फ़ॉन्ट साइज बड़ा ही रखें, यानी साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। गैप बिटवीन द आंसर। कोशिश करें 2 उत्तर के बीच में गैप आप ज़रूर छोड़ें। आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन छोड़ दें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करें। आंसर पॉइंट वाइज देने की कोशिश करें। लॉन्ग आंसर टाइप जो भी क्वेश्चन है उसे भी आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। जहाँ डायग्राम देना संभव हो डायग्राम ज़रूर दें। पेंसिल से डायग्राम बनाएं, लेबल ज़रूर करें। कॉलम जो डिस्टिंग्विश करे या अंतर स्पष्ट करे, इस तरह के प्रश्न होते हैं तो उसमें आप कॉलम बना करके आंसर लिखें। अंडरलाइन हेडिंग, सब हेडिंग एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आपके आंसर में जो भी हेडिंग है, सब हेडिंग है या जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। ब्लू पेन से आप लिखें, ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, उसको अंडरलाइन करें। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। एक अच्छी कॉपी का एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वह अच्छा नंबर देने का प्रयास करता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव सोच रखें, पढ़ाई के दौरान पानी पीते रहें, ब्रेक लेते रहें। साथ में एंटरटेनमेंट भी थोड़ा किया जा सकता है। जैसे अगर है सो टीवी पे आपका कोई मनपसंद प्रोग्राम आ रहा है या आपका कोई मैच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप मैच देख ही लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। यानी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन एक सीमा तक ही। लास्ट में जब भी एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुँचे तो अपने मन को शांत रखें, घबराए नहीं। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।